हेलो डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ का 3rd चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 व इससे आगे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ़ द मैट्रिक्स ए हमारे पास ये गिवन है, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। देखिए, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। कब? अगर ए डैश इंटू ए किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6th। तो गिवन क्या है? ए हमारे पास गिवन है 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। और क्या गिवन है स्टूडेंट्स? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है इफ़ ए डैश इंटू ए किसके इक्वल गिवन है? हमारे पास आई के इक्वल है। तब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ए डैश यानी इसका हम ट्रांसपोज करें, यानी ए क्या है मेरे पास? 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड। और इसका ट्रांसपोज को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? ए से। यानी ए क्या है? 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड। इससे मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल आएगा? 1 0 0 आइडेंटिटी 0 1 0 0 0 1। अगर ये इसके इक्वल है तब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसका ट्रांसपोज करते हैं स्टूडेंट्स। तो ट्रांसपोज करते हैं, यानी इसका ट्रांसपोज आएगा हमारे पास 0 2 वाई जेड, ये x ये y ये माइनस जेड, और ये x ये माइनस वाई और ये z। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। अब मल्टीप्लाई करनी है 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और z के साथ, और इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो जब इसकी मल्टी 0 का स्क्वायर 0 और x इंटू एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस फिर x का स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करें तो 0 ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई, और जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करें ये 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, यही आएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जब इसकी मल्टीप्लाई करें 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, सेकेंड रो किस इसको उठाओ इसके ऊपर रखेंगे तो माइनस एक्स वाई। इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे स्टूडेंट्स तो 2 वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट इसके साथ तो ये आएगा हमारे पास 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। और जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 2 वाई जेड माइनस एक्स जेड और माइनस 2 वाई जेड माइनस जेड वाई वाई जेड और माइनस वाई जेड। और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर ये प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो 0 हो गया, ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 6 वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये 0 ये 0 ये 0 ये 3 जेड स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल था। तो अब कंपेयर करेंगे तो 2x के इक्वल टू हमारे पास 1, तो x के इक्वल टू आया 1/2, और x आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस स्क्वायर है उस साइड में स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1/√2। और इसी तरह से 6 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1/6 और y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। और यहाँ पे 3 जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/3 और जेड आ जाएगा
प्लस माइनस 1 अपॉन √3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाएगी एक्स वाई और जेड की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7th क्वेश्चन हम देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं स्टेटमेंट। वो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किस वैल्यू के लिए इन तीनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। हमें निकालना है एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इन तीनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें 7th क्वेश्चन गिवन है। 7th क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमें मैट्रिक्स गिवन है, हमें फाइंड एक्स, एक्स निकालना है इफ़, यानी इस मैट्रिक्स 1 2 1 की मल्टीप्लाई 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 एक्स के साथ किसके इक्वल आए, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आए। तो पहले स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे पहले इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 1 की 1 के साथ 1 + 4 + 1, और फिर इसके साथ ये आ जाएगी स्टूडेंट्स, इसके साथ आएगी 2 + 0 + 0। जब इसके साथ करें 0 + 2 + 2 2 जा 0 + 2 1 जा 2 + 2, और इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है स्टूडेंट्स 0 2 एक्स के साथ, यानी इस मैट्रिक्स के साथ। ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स ये थोड़ा ब्रैकेट बड़ी लग गई मैट्रिक्स वाली, तो देखिए 4 और 1 5 और 1 6, तो ये बना 6 2 और 4। इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अब करनी है हमें 0 2 एक्स के साथ, और ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, ये जीरो मैट्रिक्स है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 0 + 4 2 2 जा 4 + 4x और इज इक्वल टू 0, और यानी ये जीरो क्या है स्टूडेंट, मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स ये कितने ऑर्डर की है स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 रो है 1 कॉलम है, तो इसमें भी 1 रो और 1 कॉलम की जीरो मैट्रिक्स बना देंगे हम इसको, क्योंकि इक्वल है ना, तो इक्वल बना, क्योंकि मैट्रिक्स ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल थी। अब इक्वल कब होगी, जब इनका ऑर्डर सेम रहेगा। तो मैंने इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम कर दिया। तो अब क्योंकि ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, तो फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट, 4 + 4x किसके इक्वल आया, जीरो के। तो 4x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -1। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसका 8th क्वेश्चन। उसने कहा है ए हमें ये गिवन है, तो शो करना है a² - 5a + 7i जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। तो 8th क्वेश्चन में हमें a गिवन है, a क्या है हमारे पास 3 1 -1 2। टू शो क्या करना है, टू शो क्या करना है a² - 5a + 7i को जीरो मैट्रिक्स के इक्वल। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a² - 5a + 7i, ये ली मैंने लेफ्ट हैंड साइड। तो a² मीन्स a इंटू a, 3 1 -1 2 मल्टीप्लाई a 3 1 -1 2 -5 इंटू a 3 1 -1 2 + 7 इंटू i आइडेंटिटी 1 0 0 1। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा हमारे पास 3 3 जा 9 -1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करें 3 1 जा 3 + 2 1 जा 2, और इसकी मल्टीप्लाई -3 -2। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करें -1 + 4, और ये 15 5 -5 10, और ये 7 0 0 7। अब ये 9 - 1 8 8 - 15 7 7 9 - 1 8 8 - के 15 माइनस के साथ प्लस के साथ ये जीरो आ गया। 3 और 2 5 -5 ये जीरो, माइनस के 5 और माइनस प्लस का 5 जीरो, और ये जीरो आ गया, और प्लस का 3 और माइनस के 10 माइनस के साथ प्लस के साथ ये भी जीरो। तो ये किसके इक्वल आया, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स इसका 9th क्वेश्चन।
नाइन्थ है फाइंड एक्स। अगर इन तीन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 0 मैट्रिक्स के इक्वल है तो हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, तो हमें ये 3 मैट्रिक्स है, इनकी मल्टीप्लाई 0 मैट्रिक्स के इक्वल है तो हमें एक्स निकालना है। सेम है स्टूडेंट्स जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ एक्स, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 0 हो जाएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ -2, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करें 0, इसकी यहाँ -10 और इसकी यहाँ 0। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 2x, इसकी मल्टीप्लाई -5 और इसकी मल्टीप्लाई है -3। अब इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, अब इसकी मल्टीप्लाई करें x4 1 से, और ये किसके इक्वल है, 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे ये बना है हमारे पास x -2, ये -10 और ये 2x -8, और यहाँ पे ये x, ये 4 और ये 1 इज इक्वल टू 0 कैपिटल, यानी कैपिटल 0 मैट्रिक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो x की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो x², x की यहाँ करें -2x, 4 की यहाँ करें -40, और यहाँ पे इसकी करेंगे +1 × 2x -8। और ये किसके इक्वल है, ये मैट्रिक्स 1 रो है और 1 कॉलम आ गई, तो इसमें भी 1 रो और 1 कॉलम कर देते हैं हम। तो ये 0 मैट्रिक्स थी तो हमने 1 रो और 1 कॉलम की मैट्रिक्स बना दी, क्योंकि इक्वल थी तो हमें वही मैट्रिक्स यहाँ पे लिखनी पड़ेगी जो लेफ्ट हैंड साइड में, 1 क्रॉस 1 की है तो यहाँ पे भी 1 क्रॉस 1 की 0 मैट्रिक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आया x² -2x + के 2x, ये तो कैंसिल हो गया, और -40 -8 -48 इज इक्वल टू 0। तो x² -4 इज इक्वल टू 48, तो x आ जाएगा √48 + में, तो √48 16 × 3, तो 16 का 4 आ जाएगा, +-4 √3 आ जाएगा स्टूडेंट इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या आया, +-4 √3। अब स्टूडेंट्स इसका 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस्ड 3 प्रोडक्ट XYZ विच ही सेल इन 2 मार्केट, एनुअल सेल आर इंडिकेटेड बिलो। एक मैन्युफैक्चरर 3 प्रोडक्ट बनाता है XYZ जो मार्केट में बेचता है, एनुअल सेल आर इंडिकेटेड बिलो, और जो उसकी एनुअल सेल है वो नीचे दी गई है। मार्केट 1 में उसके प्रोडक्ट बिकते हैं 10,000, X प्रोडक्ट बिकते हैं, Y प्रोडक्ट 2,000 और Z प्रोडक्ट 18,000। और मार्केट सेकंड है जो, उसमें 6,000 X प्रोडक्ट, 20,000 Y प्रोडक्ट और 8,000 Z प्रोडक्ट बिकते हैं। इफ़ वो कहता है इफ़ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ, यानी एक प्रोडक्ट का प्राइस, यूनिट सेल मीन्स 1 प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, X के एक प्रोडक्ट का 2.5 रुपये है, 2.5 रुपीज़, 1.5 है Y के एक प्रोडक्ट का, और ₹1 है Z के एक प्रोडक्ट का। फाइंड द टोटल वैल्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा की हेल्प से हमने प्रत्येक मार्केट में रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू निकालना है, यानी टोटल हमारे पास जो अमाउंट कितनी कलेक्ट होगी वो निकालना है। देखिए टेंथ क्वेश्चन में वी आर गिवन 3 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, X, Y, Z। लेट देयर एनुअल सेल, जो उनकी एनुअल सेल है, रिटर्न इन या टेकन इन मैट्रिक्स ए, इनकी जो एनुअल सेल है वो मैट्रिक्स ए में हमने ले ली, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट टेकन इन मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी में हमने क्या ले लिया, इनका सेलिंग प्राइस। तो मैट्रिक्स ए हमने इनका क्या ले लिया, एनुअल सेल, यानी प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, XYZ। हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं XYZ, तो X यहाँ पे ये Y और यहाँ पे ये Z, तो इसकी एनुअल सेल है 10,000। 3 प्रोडक्ट थे स्टूडेंट्स, X 10,000 है और Y प्रोडक्ट की एनुअल सेल है 2,000 और Z प्रोडक्ट कितने हैं 18,000।
और ये कौन सी मार्केट है, ये मार्केट 1 और यहाँ पे मार्केट 2। मार्केट 2 में कितने हैं, जो एक्स प्रोडक्ट हैं वो 6000 है और ये 20,000 हमारे पास वाई प्रोडक्ट की सेल है और 8,000 है जेड प्रोडक्ट की सेल। अब जो इनका प्राइस है प्रत्येक प्रोडक्ट का एक्स वाई जेड का, वो टेकन इन मैट्रिक्स बी, यानी बी मैट्रिक्स हमने एक कॉलम मैट्रिक्स ले ली जिसमें प्राइस लिखा है, प्राइस किस में है, इन रुपीज़ में प्राइस है। तो वो कितना है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट एक्स का, यहाँ पे वाई का और यहाँ पे जेड का। ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट ये प्राइस ये दे रखा है। तो स्टूडेंट्स एक्स प्रोडक्ट का प्राइस है 2.5 पर प्रोडक्ट और ये है 1.5 ईच प्रोडक्ट है ना, प्रत्येक प्रोडक्ट का प्राइस है और ये ₹1.0। तो अब हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है। सो टोटल रेवेन्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स, टोटल रेवेन्यू आएगा स्टूडेंट्स इज A इंटू बी, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिक्स। अब दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, यानी 1000, 2000, 10,000 है ये, 10,000, 2000 और 18,000 ये मार्केट 1 में है और ये मार्केट 2 में 6,000, 20,000 और ये 8,000। अब देखिए अगर मैं सिंपल से बोलता कि आप बताइए मार्केट 1 में कितना रिवेन्यू हुआ, तो मार्केट 1 में एक 10,000 एक्स प्रोडक्ट भी है, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट है 2.5, तो 10,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से वाई प्रोडक्ट भी क्या है 2,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 18,000 को 1.0 से मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस करेंगे। अब जब हम मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास ऐसे ही आएगा स्टूडेंट, देखिए 2.5, 1.5 और 1.0। अब मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों की, तो यहाँ पे आ जाएगा रिवेन्यू, ए भी आ जाएगा। टोटल रिवेन्यू कितना आया, 10,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 25,000 और जब इसको करेंगे ये आ जाएगा 3,000। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 18,000। ये आ गया मार्केट 1 का रिवेन्यू और मार्केट 2 का रिवेन्यू हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000। जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 30,000 और जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करें तो ये आ जाएगा 8,000। तो ये टोटल रिवेन्यू आ गया हमारे पास, ए बी आ गया हमारे पास। मार्केट 1 का रिवेन्यू आ गया 25 और 3 28 और 28 और 18 46,000 और ये आ गया 15 और 30 45 और 8 53,000। तो यानी मार्केट यानी जो 1 का रिवेन्यू ऑफ मार्केट 1 कितना आया, रिवेन्यू ऑफ मार्केट 1 कितना आया स्टूडेंट्स, वो आया ₹46,000। और मार्केट 2 का रिवेन्यू कितना आया, ₹53,000। तो 53,000 किसका आया, मार्केट 2 का रिवेन्यू। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इफ़ द यूनिट कॉस्ट प्राइस ऑफ अबव 3 कॉमोडिटी आर ₹2.50 यानी 0.5 यानी 0.5 आ गया हमारे पास। तो फाइंड दी ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स हमने ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस हमने प्रत्येक प्रोडक्ट का हमारे पास गिवन था। अब वो कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है प्रत्येक प्रोडक्ट का, तो हमने हमारा जो मार्केट 1 में कितने के प्रोडक्ट बिके 46,000 के, मार्केट बी में बिके 53,000 के। अब उसने कहा वो परचेज कितने के किए थे, ₹2 पर प्रोडक्ट, ₹1 पर और 50 पैसे प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट हमने परचेज किया था। तो अब प्रॉफिट निकालना है। पहले हम मार्केट 1 में जो बिका है, हमारी जो टोटल जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट थे तो उनकी कॉस्ट निकालते हैं। टोटल कॉस्ट को हम टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर दें तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। तो अब सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट है इसका, लेट अब सी ले लेते हैं, लेट सी बी दी मैट्रिक्स ऑफ
कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, प्रत्येक प्रोडक्ट की क्या है, कॉस्ट है। तो सी जो मैट्रिक्स है इसमें प्रत्येक प्रोडक्ट की कॉस्ट दे रखे हैं इन रुपीज़ में दे रखी है, वो कितनी है। जो एक्स प्रोडक्ट है वो है ₹2 का 2, और वाई प्रोडक्ट है ₹1 का, और जेड प्रोडक्ट है ₹50 पैसे, 50 पैसे मीन्स 0.5, तो यानी 1.0 2.0 यानी 0.5 रुपीज़ का। तो ये हमारे पास एक्स प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ये वाई की और ये जेड की। तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी स्टूडेंट्स, टोटल कॉस्ट अगर निकालनी है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स की सी के साथ। तो ए मैट्रिक्स की सी के साथ यानी ए सी क्या निकलेगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 10,000, तो हमारे पास मार्केट 1 में है और ये मार्केट 2 में है। 10,000 प्रोडक्ट एक्स तरह के हैं, 2,000 हमारे पास वाई टाइप के हैं, और 18,000 है जेड टाइप के प्रोडक्ट मार्केट 1 में। मार्केट 2 में है 6,000 गिवन है, ये 20,000 गिवन है, और ये है 8,000। अब मुझे कॉस्ट गिवन है, इनकी कॉस्ट है 2.0 1.0 और 0.5। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों मैट्रिक्स की, तो ये कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। मार्केट 1 में कितने कॉस्ट के प्रोडक्ट बिके हैं, 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20,000 आ गया, ये प्लस ये 2,000 और ये 18×5 यानी ये 9,000 आ जाएगा हमारे पास। और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12,000 प्लस ये 20,000 और ये 4,000। तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आई मार्केट 1 में, प्रोडक्ट जो ख़रीदे थे हमने वो कितने के, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट 1 कितने की थी, वो आ गई हमारे पास, ये आ गया 20 और 2 यानी 31,000, 20 और 29 और 2 31, यानी ये आ गया 31,000, और ये आ गया हमारा 12 और 20 32 और 4 36,000। तो हमारे पास ये आ गई कॉस्ट 31,000, और ये 2 में आ गई हमारे पास 36,000। तो अब मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा स्टूडेंट्स, उसने कहा फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा इन मार्केट 1 कितना आएगा स्टूडेंट, मार्केट 1 में हमने सेल कितने के किए हैं, टोटल प्रोडक्ट 40,000 के, और आय कितने के थे हमारे 31,000 के, तो 46,000 माइनस 31,000, तो ये आ गया स्टूडेंट्स ₹15,000। और इन मार्केट 2 में कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट इन मार्केट 2, यह आ जाएगा, हमने ख़रीदे थे, बेचे 53,000 के और ख़रीदे थे 36,000 के, तो 53,000 में से हम क्या करेंगे 36,000 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 53,000 में से जब 36,000 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 17,000। 0 0 0 13 माइनस 6, तो 13 में से हम 6 माइनस करें 7 और 17,000, तो ₹17,000 जो मार्केट सेकंड में हमने कितना प्रॉफिट लिया 17,000। क्लियर। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स इसका 11th क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो स्टेटमेंट, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ किसके इक्वल हो, इसके इक्वल हो। तो हमें मैट्रिक्स एक्स निकालनी है, तो 11th में फाइंड एक्स इफ़ एक्स की मल्टीप्लाई हमारी 1 2 3 4 5 6 के साथ किसके इक्वल हो, -7 -8 -9 2 4 6 इसके इक्वल हो। अब स्टूडेंट अब हमने एक्स मैट्रिक्स कंसीडर करनी है, तो एक्स को हम 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स करें, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कंसीडर करें, तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स कंसीडर करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम देखेंगे हमने एक्स मैट्रिक्स को कितने ऑर्डर की कंसीडर करना है। लेट एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई यानी एक्स की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ है, अगर एक्स की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ पॉसिबल कब होगी, जितने फर्स्ट मैट्रिक्स में
कॉलम है उतनी इसमें रो होनी चाहिए, यानी जितनी सेकंड में रो है उतने इसमें एक्स में क्या होने चाहिए, कॉलम। तो यानी हमें ये पता चल गया एक्स में कॉलम कितने होंगे, 2, यानी लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी, 2 कॉलम ले लिए। अब रो कितनी लें हम एक्स में, अब क्योंकि ये इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके इक्वल आएगी, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के इक्वल आएगी, यानी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक नई मैट्रिक्स बनेगी, वो इसके इक्वल कब होगी, जब जितने इसमें रो हैं उतने इसमें रो होनी चाहिए, इन दोनों की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगी नई मैट्रिक्स। सपोज करो x इंटू ए जो मैट्रिक्स आई हमारी, अब जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है इट मीन्स जितने इसमें रो हैं उतनी इसमें रो होंगी, और जितने इसमें कॉलम है उतने इसमें कॉलम होंगे। तो इसमें हमारे पास रो कितनी है, 2, तो इसमें भी रो कितनी आनी चाहिए, 2, तो इसलिए ए बी सी डी। स्टूडेंट्स मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको सिंपल से रफ में बता देता हूँ। मान लीजिएगा ये एक्स है और यहाँ पे कोई ए मैट्रिक्स है और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की, ये 2 क्रॉस 3 की है ना मैट्रिक्स, ये देखिए 2 क्रॉस 3 की, और यहाँ पे ए मैट्रिक्स है। अब ए मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, 2 रो हैं, 3 कॉलम है। अब इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगली मैट्रिक्स के साथ कब पॉसिबल है, यानी जब इसमें जितने कॉलम है इसमें रो होनी चाहिए, यानी इसमें रो 2 हैं तो इसमें 2 कॉलम होने चाहिए, यानी 2 कॉलम मीन्स मैंने ए और बी 2 कॉलम मान लिए, यानी एक ये कॉलम एक ये। अब ये इसके इक्वल कब होगी, जब जितनी इसमें रो हैं, अब इसमें रो कितने 2 हैं तो इसमें भी 2 रो चाहिए, तो इन 2 कॉलम है और मुझे पता चल गया कि 2 रो लेनी पड़ेगी, तो 2 रो लेंगे जब हम, तो यहाँ पे ए बी, तो सी डी हमने ये एक्स मैट्रिक्स मान ली। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी एक्स इंटू ये, यानी एक्स की वैल्यू रखें हम ए बी सी डी, इसकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें 1 2 3 4 5 6 के साथ करें, तो वो क्या आएगी स्टूडेंट्स, वो -7 -8 -9 2 4 और 6 के इक्वल आएगी। यानी अगर हमें जो एक्स मैट्रिक्स लेनी है उसका एक्स ए का जो ऑर्डर कितना होना चाहिए, जो इसका है, यानी 2 क्रॉस 3 होना चाहिए। अब 2 क्रॉस 3 ऑर्डर कब होगा, जब इन दोनों की पहले तो मल्टीप्लाई पॉसिबल, मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगी, यानी जब इसमें जितने कॉलम हैं उतनी इसमें रो है, इसमें 2 रो हैं तो इसमें 2 कॉलम, यानी 2 कॉलम ले लिए। अब रो कितनी लें, ताकि जो इनकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई है वो इसके इक्वल आए। अब इसके इक्वल कब आएगी, जब इसमें 2 रो होंगी, यानी जो यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स एज्यूम करें 2 रो लेनी पड़ेगी। तो देखिए अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो ये आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास a + 4b। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करें तो ये आएगा 2a + 5b। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करें तो 3a + 6b। अब इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करें c + 4d। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करें 2c + 5d। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करें तो 3c + 6d। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इनका ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। अब इसमें भी 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 3, तो इसलिए हमने मैट्रिक्स कौन सी एज्यूम करेंगे यहाँ 2 क्रॉस 2 की। अगर मैंने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स एज्यूम की है एक्स को, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2 क्रॉस 3 की तभी मैट्रिक्स बनेगी ना, यहाँ पे इसकी लास्ट से इसका फर्स्ट डिजिट कैंसिल हो जाए तो 2 क्रॉस 3 की, तो ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन गई है हमारे पास। तो देखिए अब इनको कंपेयर करके क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रख के। तो a + 4b यहाँ पे किसके इक्वल आया, -7 के, और 2a प्लस ये फर्स्ट होगी, और 2a + 5b किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, 2a + 5b -8 के इक्वल आया। अब a और b की वैल्यू तो यहाँ से निकल जाएगी इन दोनों से, c की यहाँ से निकालो, c + 4d किसके इक्वल आया 2 के। आपको कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने ये वाली इन दोनों को इक्वेट किया है तो आप इसको भी इक्वेट रख के चल सकते हो, 3a + 6b को भी ले सकते हो आप, तो 3a + 6b को -9 के इक्वल ले करके चल सकते हो। ये सेकंड होगी, ये यहाँ पे 2c + 5d = 4 आ गया, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाली, a = कितना है -7 + 4b आया, तो -7 + 4b a की यहाँ पे रख देते हैं, तो 2 × -7 + 4b + 5b एज इट इज = -8, तो -14 तो +8b + 5b = -8, तो 8b + 5b 13b, और यहाँ पे -8 + 14, तो 13b = आया हमारे पास 6, -14 उस साइड आके प्लस का 6, तो b आ गया 6/13
13। स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए a प्लस 4b इक्वल टू -7 है, तो a इक्वल टू -7 -4b आ जाएगा, -4b। तो स्टूडेंट्स -7 -4b रखेंगे, -4b, तो -8b आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, -8b। तो -8b उस साइड आके -8b और प्लस के 5b, माइनस का 3b आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस का 3b और माइनस का 3b आ जाएगा। तो माइनस का 3 जब नीचे डाउन में 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास b की वैल्यू आई हमारे पास यहाँ पे -2 आ जाएगा ना, तो b की वैल्यू आई -2, तो b की वैल्यू हमारे पास -2 आएगी स्टूडेंट्स। ओके, अब b की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो a आ जाएगा हमारे पास -7 प्लस -7 -4 इंटू b -2, तो a आ जाएगा -7 प्लस 8, तो a आ जाएगा हमारे पास 1, तो a आ गया, b आ गया। अब यहाँ से c की वैल्यू निकालते हैं, तो c इज इक्वल टू 2 - 4d, तो 2 - 4d यहाँ रखें, तो 2 इंटू 2 - 4d प्लस 5d इज इक्वल टू 4, तो 4 - 8d प्लस 5d इज इक्वल टू 4, तो माइनस का 3d बच गया इज इक्वल टू, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाए, 4 - 4, तो 3d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 और d आ जाएगा 0/3, 0, और d की वैल्यू 0 यहाँ रखें स्टूडेंट्स, तो c आ जाएगा 2 - 4 इंटू 0 यहाँ पे रखी, तो c आ जाएगा हमारे पास 2। सो x मैट्रिक्स क्या आई, x इज इक्वल टू a b c d थी हमारे पास, a b c d, तो a की वैल्यू आई हमारे पास 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 0। अब स्टूडेंट्स इसका हम लोग 12th क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा इफ़ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, a और b स्क्वायर मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की, सेम ऑर्डर की, दोनों का ऑर्डर सेम है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए है, देन प्रूव बाय इंडक्शन, प्रूव बाय इंडक्शन यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन से प्रूव करना है, ए बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन और इंटू ए, और फर्दर प्रूव दैट ए बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब स्टूडेंट्स उसने दिया क्या है, उसने कहा है इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो हमें गिवन है 12th क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, और क्या गिवन है इसके अलावा, ए बी इज इक्वल टू किसके है, बी ए के इक्वल है। तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है नंबर 1 ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन इंटू ए, और सेकंड प्रूव करना है स्टूडेंट्स हमें ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स हम, फॉर एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1 मीन्स 1 स्टेप, एन इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, फर्स्ट में, फर्स्ट का सॉल्यूशन, तो a इंटू बी की पावर 1 और b की पावर 1 इंटू ए, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया, और यही देखिए उसने गिवन था, तो दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब k के लिए हम एज्यूम करेंगे लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब जिन बच्चों ने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं किया तो वो +1 क्लास से इस चैप्टर को कर सकते हैं, 4th चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। हम लोग पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं, फिर n इज इक्वल टू k के लिए एज्यूम करते हैं। तो n इज इक्वल टू k के लिए हमने एज्यूम किया, जहाँ पे n है वहाँ पे k रखेंगे, तो यहाँ पे a इंटू बी की पावर k और इज इक्वल टू बी की पावर k इंटू a, इसमें हमने इसको इसके इक्वल एज्यूम कर लिया। अभी फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो ये इसके इक्वल हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया। अब ये 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप हमें क्या प्रूव करना है, लेट इट इज टू, नाउ
वी हैव टू प्रूव इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन आल्सो। k प्लस वन के लिए भी हमें ट्रू प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे n की जहाँ k प्लस वन रखेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास a इंटू बी की पावर k प्लस वन और b की पावर k प्लस वन इंटू a। हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड a इंटू बी की पावर k प्लस वन, तो b की पावर k प्लस वन को हम क्या कह सकते हैं, a एज इट इज इंटू बी की पावर k इंटू बी, बी की पावर k इंटू बी ऐसे ही बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, या हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a इंटू बी की पावर k को b इंटू बी की पावर वन इंटू बी की पावर k ऐसे बोल सकते हैं, क्यों बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं ए बी इंटू बी की पावर k बना है हमारे पास, तो ए बी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स हमारे पास, ए बी हमारे पास ये देखिए बी ए के इक्वल है। तो ए बी किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमें गिवन है, ये देखिए हमने प्रूव भी किया, ए बी इज इक्वल टू बी ए ओके इंटू बी की पावर k। अब a इंटू बी की पावर k, यहाँ पे देखिए ये हमने a इंटू बी की पावर k, b की पावर k इंटू a के इक्वल हमने अज्यूम कर रखा है, लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो यानी इसकी जगह हमने क्या रख दिया, b इंटू a इंटू बी की पावर k की जगह b इंटू बी, ये देखिए यहाँ पे देखिए आप, मैंने k इज इक्वल टू n इज इक्वल टू k के लिए हमने इसको एज्यूम किया है a इंटू बी की पावर k इज इक्वल टू बी की पावर k इंटू a, तो ये b की पावर k इंटू a हमने एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे हमने देखा a इंटू बी की पावर k प्लस वन, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, तो b से में पावर ऐड होगी तो b की पावर k प्लस वन इंटू क्या आ गया, a आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था, a इंटू बी की पावर k प्लस वन को b की पावर k प्लस वन इंटू a के इक्वल प्रूव करना था। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। सो बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन a इंटू बी की पावर n किसके इक्वल हुआ, b की पावर n इंटू a के लिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, अब हमें a b की पावर n को हमें प्रूव करना है a की पावर n इंटू बी की पावर n के इक्वल। तो फॉर n इज इक्वल टू वन के लिए हम करते हैं, फॉर n इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे n की वैल्यू वन रखे तो a b की पावर वन इज इक्वल टू a की पावर वन b की पावर वन। सो हमने देखा स्टूडेंट्स a b इज इक्वल टू क्या आया, a b। सो इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन, इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू है। लेट इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k के लिए हमने ट्रू एज्यूम किया, तो जहाँ पे n है वहाँ पे k रखेंगे, तो a b की पावर k इज इक्वल टू a की पावर k इंटू b की पावर k। अब नाउ वी हैव टू प्रूव इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन, n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए ट्रू प्रूव करना है। तो यहाँ पे n है, यहाँ पे k प्लस वन रखेंगे, तो a b की पावर k प्लस वन को हमने प्रूव करना है a की पावर k प्लस वन इंटू बी की पावर k प्लस वन। तो a b की पावर k प्लस वन को लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, a b की पावर k प्लस वन को हम a b की पावर k इंटू a b की पावर वन बोल सकते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए a b की पावर k किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए a b की पावर k, a की पावर k इंटू b की पावर k के इक्वल है, a की पावर k इंटू b की पावर k के इक्वल है। और यहाँ a b यानी a की पावर वन b की पावर वन, अब यहाँ a की पावर k और a की पावर वन, तो बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी a की पावर k प्लस वन। इसी तरह से b की पावर k इंटू b की पावर वन, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट्स b की पावर k इंटू बी की पावर वन, b की पावर k प्लस वन। सो इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। अभी n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए ट्रू है। सो हैंस a b की पावर n किसके इक्वल हुआ, a की पावर n b की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
तो ये स्टूडेंट था हमारे पास 12th क्वेश्चन। अब उसने पूछा है 13th क्वेश्चन में, इफ़ ए हमारे पास ए गिवन है इज सच दैट ए की पावर 2 इज इक्वल टू आई, अगर ए की पावर 2 हमारे पास आई के इक्वल है तो हमारे पास कौन सी कंडीशन सही रहेगी, यानी कौन सी इक्वेशन आएगी हमारे पास अगर ए हमारे पास ये है। तो 13वां क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 13th क्वेश्चन क्या है, ए हमें गिवन है अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा और सच दैट ए स्केयर किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो हमने इसको सोल्व करना है। ए स्केयर अगर आई के इक्वल है तो इसमें से कौन सी कंडीशन आएगी हमने देखना है। तो ए स्केयर मीन्स ए इंटू ए यानी अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू आई, आई मीन्स 1 0 0 1। तो मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये आएगा हमारे पास अल्फ़ा स्केयर है ना, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा गामा, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे गामा अल्फ़ा माइनस गामा अल्फ़ा और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्केयर इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आया यहाँ से अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा गामा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा गामा और यहाँ पे आया स्टूडेंट्स 1 0 0 1। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, बीटा गामा इज इक्वल टू 1 के इक्वल आया। तो इसमें से कौन सी कंडीशन बनती है स्टूडेंट्स, तो इसमें से हमारे पास बनेगी, आप देख सकते हो इसमें से कौन सी कंडीशन बनेगी हमारे पास, इसमें से हमारे पास ये उस साइड में जाएँ तो यहाँ जाएगी 1 माइनस बीटा गामा माइनस अल्फ़ा स्केयर इज इक्वल टू 0 बच जाएगा, यानी इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन कौन सी है स्टूडेंट्स, देख सकते हो आप, ये वाली थर्ड कंडीशन है हमारे पास, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब 14th क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है देन ए इज, ए कौन सी मैट्रिक्स होगी। तो स्टूडेंट्स इसका 14th क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है देन ए इज, तब ए क्या होगी स्टूडेंट्स, आंसर लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स मैं, अगर ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, यानी जब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आए, स्क्यू सिमेट्रिक जब उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल आए। तो ऐसा पॉसिबल केवल तभी है अगर इफ़ देन ए क्या है, ए इज ए जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मीन नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है, यानी उसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आता है। अब स्टूडेंट्स इसका हम 15th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 15th क्वेश्चन क्या है देखिए, स्टेटमेंट पढ़िए, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, आई प्लस ए की क्यूब माइनस 7a किसके इक्वल आएगा, ये आपने देखना है। तो मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ स्टूडेंट्स। 15वां क्वेश्चन है, इफ़ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है देन आई प्लस ए की क्यूब माइनस 7a किसके इक्वल आएगा, ये हमने निकालना है। तो स्टूडेंट्स इसको हम करते हैं एक्सपेंड, आई प्लस ए की क्यूब माइनस 7a। तो देखिए स्टूडेंट, आई प्लस ए की क्यूब मीन्स आई प्लस ए की हम 3 बार मल्टीप्लाई करें, आई प्लस ए और आई प्लस ए और माइनस 7a। तो देखिए पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, आई की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आई का स्क्वायर, आई की मल्टीप्लाई यहाँ करें तो आई ए, अब ए की मल्टीप्लाई यहाँ करें तो ए आई और ए की मल्टीप्लाई यहाँ करें तो ए इंटू ए यानी ए का स्क्वायर। तो इसी तरह से अब हमने स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करनी है इसकी किसके साथ, आई प्लस ए के साथ और माइनस 7a। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ए रखनी है तो यहाँ पे रख देते हैं, आई स्क्वायर का मतलब आई होता है, आई की अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ए से मल्टीप्लाई करें तो ए आएगा, तो ए की आई से मल्टीप्लाई करें वो भी ए आएगा और ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, गिवन है स्टूडेंट्स, ये ए के इक्वल है। तो हमारे पास आई प्लस ए बच गया, तो यानी हमारे पास बचा क्या,
यानी हमारे पास यहाँ से -7 है। तो यहाँ पे i + 3a बच गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे i + a -7a। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, i की मल्टीप्लाई i के साथ, तो i का स्क्वायर, i की a के साथ, i की आइडेंटिटी की a के साथ ia। अब 3a की मल्टीप्लाई यहाँ 3ai, अब 3a की मल्टीप्लाई a के साथ तो 3a × a यानी a का स्क्वायर, 3a × a 3a का स्क्वायर और -7a। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप लोग, i का स्क्वायर तो i आएगा, और ia + 3a, i × a + 3a, ये 4a, और a का स्क्वायर किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, a के इक्वल है, तो +3a -7a। तो 4a और 3a 7a -7a ये बच गया स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स इसका कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन है हमारे पास सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, तो इसका ऑप्शन हम सी करेक्ट करेंगे। तो देखते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो दिस इज राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई है। अगर आप लोगों को समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।